नमस्कार, मैं हूँ बीडी पाल और मैंने आपको जो सिंपल सेंटेंस पढ़ाए थे उसमें मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस के जितने भी रूल होते हैं वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किए हैं। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि सिंपल सेंटेंस के जितने भी रूल होते हैं वो एक्चुअली में एक पहचानने की विधि होती है कि हमें इसे कैसे बोलते समय पहचाना जाए और ये कैसे जाना जाए कि ये सिंपल का कौन सा रूल है। क्योंकि जब भी हम वाक्य अपने मुंह से हिंदी में निकालते हैं तो मोस्टली वो वाक्य हमें समझ में आता है कि ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। और मैंने पिछले वीडियो में जब आप देखेंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंपल सेंटेंस मतलब जो रचना के आधार पर होते हैं वो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, जो अर्थ के आधार पर होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ के आधार पर होते हैं उसमें पहला नाम आता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आता है इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटिव और ऑप्टेटिव। जो रचना के आधार पर होते हैं वो उनके कहते हैं सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस की आपको हम सारी विधियां बता चुके हैं। अगर आप बोर्ड पे हमारे देखिएगा तो लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, एक सब्जेक्ट और एक क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होती है। ये हम इसलिए ये डिवीज़न करवा रहे हैं आपको ताकि आपके दिमाग में एक बार क्या हो जाए, रिस्टोर हो जाए। और जब या 2 से अधिक वाक्य हम कंबाइन करते हैं तो पहला रूल हमने आपको बताया था पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में क्या बताया था कि पार्टिसिपल जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्ब से काम करते हैं, एडजेक्टिव वर्ब से बनते हैं और एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। दूसरा हमने आपको बताया था इन्फिनिटिव के द्वारा सिंपल बनता है। तीसरा हमने आपको बताया था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा बनता है। चौथा हमने आपको बताया था नाउन या जीरेंड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। पांचवा बताया था नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन। छठवां बताया था आपको एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज। सातवां बताया था एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। आठवां बताया था कंजंक्शन के द्वारा। मेरी बात शायद समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं कहाँ पर कि सिंपल सेंटेंस पढ़ने के बाद हम आते हैं कहाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। कहाँ आएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। तो पहले सुनिएगा, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हिंदी में इन्हें कहा जाता है मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य। और आप जानते हो मिश्रित जब कोई चीज़ कर दी जाती है तो वो जटिल तो हो ही जाती है। अब मिश्रित ज़्यादातर समाज में बोले जाने वाले जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड ही होते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम बहुत सरल हैं लेकिन वो सरल होते नहीं है, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक प्रिंसिपल क्लास होती है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपनी फाइनाइट वर्ब होती है। दूसरा जो पार्ट होता है उसका नाम होता है क्या, सबऑर्डिनेट क्लास। क्या नाम होता है, सबऑर्डिनेट क्लास। तो सबऑर्डिनेट क्लास जो होती है उसके 3 भाग होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। अब होता क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो प्रिंसिपल क्लास होती है उसका अपना सब्जेक्ट होता है, अपनी फाइनाइट वर्ब होती है और अपना अर्थ वो पूरा कर लेता है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है वो अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी न किसी दूसरे जो है प्रिंसिपल क्लास पर क्या होती है, निर्भर होती है। अब बात आती है सर हम ये पहचानेंगे कैसे कि ये सबऑर्डिनेट क्लास है या कोऑर्डिनेट क्लास है। तो याद रखिएगा, जहाँ से कोई सेंटेंस में कंजंक्शन प्रारंभ होता है, क्या प्रारंभ होता है, कंजंक्शन। और मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शन क्या होते हैं। कंजंक्शन 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं ये सदैव किसी न किसी कंजंक्शन से प्रारंभ होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई। अब आप थोड़ा सा अगर पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हों तो आपको पढ़ाया गया था कि जब नरेशन पढ़ते थे उसमें कंजंक्शन दैट आता था, उसमें कंजंक्शन इफ़ या वेदर आता था, उसमें कंजंक्शन क्वेश्चन वर्ड आते थे। तो ये जो कंजंक्शन हुआ करते थे ये सब जो है सबऑर्डिनेट के कंजंक्शन है। तो सबऑर्डिनेट क्लास वह क्लास होती है जो किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्या होती है, प्रारंभ होती है। आप कहेंगे जैसे, तो जैसे के लिए आप बोर्ड पे देखिएगा तो यहाँ पे डालेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य, मतलब मिला हुआ वाक्य।
अब देखिए मिश्रित वाक्य में हमने क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक आपका क्या होता है, एक कहा जाता है प्रिंसिपल क्लॉज। क्या नाम होता है भैया? प्रिंसिपल क्लॉज। और दूसरे का नाम क्या होता है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखिए यहाँ पर ये होता क्या है, बच्चा किताब में इसको पढ़ लेता है, आप भी पढ़ लेते हैं। तो किताब में जब आप पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आता है। क्यों? जैसे हम यहाँ पे लिखें, देखिए कि राम सेड दैट, राम ने कहा कि ही वाज ए गुड बॉय। तो आप देखिएगा एक भाग ये है जिसमें राम, ये क्या है इसका, ये इसका सब्जेक्ट है, और ये जो लिखा हुआ सैड है ये इसका क्या है, ये इसका फाइनाइट वर्ब है। और फाइनाइट वर्ब का जिक्र हम आपसे कर चुके हैं कि फाइनाइट वर्ब वे क्रियाएं होती हैं जो अपने कर्ता के अनुसार क्या होती हैं, गवर्न होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो भाग है इसका मतलब क्या है, इसमें ये देखिए जो दैट दिया गया है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग ये कंजंक्शन है। अब आप ऐसा समझिएगा कि कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कोई भी वाक्य प्रारंभ होता है तो उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जाना जाता है। अब सबऑर्डिनेट का मतलब होता है मिश्रित आश्रित वाक्य। क्या होता है? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या होता है? आश्रित वाक्य। क्या होता है भैया? आश्रित वाक्य। और ये क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज, ये होता है प्रधान उपवाक्य। उपवाक्य क्या कहते हैं इसको? और ये होता है, इसके उप आएगा भैया। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई क्लॉज जो है किसी प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आप क्या लिखा हुआ है, राम ने कहा कि, राम ने कहा कि वह एक अच्छा लड़का था। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर हम इसको लिखें राम ने कहा था तो अर्थ देखो पूरा हो जाएगा, लेकिन ये जो कहा जाए कि वह एक अच्छा लड़का था, ऐसा लगता है ये अभी आगे वाला इसका भाग छूटा हुआ है। या हम दूसरी बात अगर कहें तो आप जानते हैं इसे कैसे, देखो एक सेंटेंस हमने आपको ये बताया, दूसरा आपको बताएंगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप सफलता पाएंगे। तो देखिए ये प्रिंसिपल क्लॉज, देखिए यहाँ से जहाँ से कंजंक्शन प्रारंभ हुआ ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसको हम चाहते तो लिख सकते थे क्या, यू विल गेट सक्सेस और इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप सफलता पाएंगे। तो जहाँ से कंजंक्शन प्रारंभ होता है उसी जगह से सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रारंभ। अब हमें याद रखना ये होता है कि सबऑर्डिनेट पहचानें कैसे, जब भी कोई कंजंक्शन जो है स्टार्ट हो और ऐसा लगे कि इस वाले भाग का अर्थ पूरा नहीं होगा तब तक, जब तक प्रिंसिपल क्लॉज नहीं आएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? अब हो सकता है आपको डाउट हो कि सर हम ये कैसे जानेंगे, तो हम आपको बताएं एक छोटी सी बात और, कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज में जानते हो क्या अंतर होता है? जैसे हम कहें कि मैंने खाना खाया और उसने खाना नहीं खाया, तो देखो यहाँ पर क्या रहा है, मैंने खाना खाया, आई एट फूड एंड और ही डिड नॉट ईट फूड, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। तो क्या हुआ, मैंने अपना खाना खाया लेकिन उसने अपना खाना नहीं खाया। तो दोनों अपने अपने वाक्य अर्थ क्या करते हैं, पूरा करते हैं। मैंने अपना खाना खाया, उसने अपना खाना नहीं खाया। ना लिखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अब इसको हम समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स, कि आप समझ चुके होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सदैव किसी न किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं, ठीक है ना। अब हम ये बताएंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के प्रकार कितने होते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं तो ये 3 प्रकार से बनते हैं। कैसे? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो हम अब आते हैं कहाँ, नाउन क्लॉज पर। आप देखिएगा बोर्ड पे ध्यान है पूरा। तो देखिए जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं वो किसी न किसी कंजंक्शन से क्या होते हैं,
शुरू होते हैं। और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजंक्शन कहाँ आता है? जहाँ से सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है? प्रारंभ होती है। मैंने कई सारे वाक्य जो है बोर्ड पे लिख रखे हैं। देखिए यहाँ पर आपका कंजंक्शन क्या आ रहा है? ये दैट आ रहा है। इसमें कंजंक्शन क्या आ रहा है? दैट। इसमें कंजंक्शन क्या आ रहा है? हु। इसमें कंजंक्शन क्या आ रहा है? वेयर। इसमें कंजंक्शन क्या आ रहा है? विच। इसमें कंजंक्शन क्या आ रहा है? वाट। इसमें कंजंक्शन क्या आ रहा है? वाट। इसमें कंजंक्शन क्या आ रहा है? व्हेन। इसमें कंजंक्शन क्या आ रहा है? इसमें कंजंक्शन क्या आ रहा है? और ये एक लिखा हुआ है वाई। देखिए हाउ या वाई लिखा हुआ है, हो सकता है आपको दिखाई ना पड़ रहा हो, इसको सुन लीजिएगा, कान आपके मजबूत हैं। वैसे मेरा तो मानना ये है कि सुनाई तो सबको पड़ता है। देखिए कान की बात आई तो मुझे एक बात याद आ गई आपको बताने के लिए। ज़्यादातर छात्र कहता है कि सर मेरी इंग्लिश कमज़ोर है और सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें लिखना नहीं आता होगा ना, लेकिन तुम्हें बेहतर सुनना तो आता ही है। और जो मैं कहता हूँ कि बेहतर सुनने वाला ही अच्छा वक्ता बनता है। तो पहले आप सुनना सीखें। सुनने में मैंने क्या कहा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप देखिएगा जब भी दो वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा कंजंक्शन आता है जिसका अर्थ क्या निकलता है? की। अर्थात कोई का से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? का से प्रारंभ होता है। अर्थात आप ये समझिएगा कि जब भी कंजंक्शन का से प्रारंभ हो तो समझ लीजिए आप नाउन क्लास बना रहे हैं और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण हो रहा है। और ये जितने भी शब्द हैं वो सब क्या हैं? ये सारे कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की श्रेणी में आते हैं। अब मैं हिंदी के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ है, आई होप्ड दैट इट वॉज ट्रू। मैं आशा करता था कि सही था। कि देखो यहाँ पर की आया कि नहीं आया? कि अब देखिए जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं और बोलने के बीच में कोई झटका लग जाए तो समझ लीजिए वो कंजंक्शन नहीं कहते हैं। कल पापा ने बताया तो था लेकिन हम भूल गए। तो लेकिन क्या है? कंजंक्शन है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन अपने आप बीच में टपक पड़ता है। नहीं, लोग ऐसे कहते हैं हमने तो आपसे कहा था कि आप वहाँ चले जाओ लेकिन आप नहीं गए। तो ये कंजंक्शन है कि नहीं है? फिर लिखा है इट सीम्स दैट ही इज रिच। प्रतीत होता है कि वह कैसा है? धनी है। प्रतीत होता है कि वह, जैसे नहीं जब आप वीडियो देख रहे हैं तो हमें क्या लगता है? ये प्रतीत होता है कि आप बहुत सीधे हैं, बट यू आर नॉट सीधे। लेकिन आप सीधे हैं नहीं। नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता है कि वह कौन है। देखो यहाँ पर क्या निकला? कि वह कौन है। कि वह कौन है। देखो यहाँ पर पहले की आया फिर कौन आया। तो जब की के साथ क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जब की के साथ क्या आ जाए? क्वेश्चन वर्ड, तो आप समझ लीजिए 100% कि ये नाउन क्लास ही बन रहा है। फिर दिया गया है टेल मी वेयर ही लिव्स। मुझे बताओ कि वह कहाँ रहता है। कि वह कहाँ रहता है। की भी आया और कहाँ भी आया। तो जब की के साथ क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो आप याद रखिएगा कि आप नाउन क्लास पढ़ रहे हैं, क्योंकि का शब्द आ रहा है। ठीक है ना? और कंजंक्शन को ये सुनने से पहचानना है। जैसे कुछ लोगों ने मुझे आज बताया कि प्रधानमंत्री 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। तो कैसा वाक्य हुआ? कॉम्प्लेक्स। कैसे मालूम हुआ? क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि आज प्रधानमंत्री देश को क्या करेंगे? संबोधन करेंगे। ओके। फिर लिखा टेल मी, मुझे बताओ, वेयर ही लिव्स, मुझे बताओ कि वह कहाँ रहता है। कि कहाँ रहता है। आई नो, मैं जानता हूँ, विच पेन यू वांट, मैं जानता हूँ कि आप कौन सा कलम चाहते हैं। ठीक है ना? फिर आ गया आई डू नॉट फॉलो, मैं अनुकरण नहीं करता हूँ। व्हाट यू से, मैं फॉलो नहीं करता हूँ कि आप क्या कहते हैं। कि आप क्या कहते हैं, या जो कुछ आप कहते हैं वो मैं फॉलो नहीं करता हूँ। व्हाट यू से इज ट्रू, कि आप कहते हैं सत्य है। अर्थात वो कह रहा है आप कहते हैं कि ये सत्य है।
अर्थात जो कुछ आप कहते हैं वह क्या है, सत्य है। When he will come is uncertain, वह आएगा कि वह कब आएगा ये क्या है, अनिश्चित है। कब आएगा, वह कब आएगा कि वह कब आएगा ये क्या है, अनिश्चित है। और where he lives, वह कहाँ रहता है, ये एक क्या है, रहस्य है। ये एक क्या है, रहस्य है। फिर लिखा है हाउ ही कम्स हियर, वह यहाँ कैसे आता है, ये अज्ञात है। ये वह यहाँ कैसे आता है, ये क्या है, अज्ञात है। फिर लिखा है वाई ही लेफ्ट इज नॉट नोन टू एनीबडी, कहता है उसने क्यों छोड़ दिया, उसने क्यों छोड़ दिया, ये जो है किसी को मालूम नहीं है, ये किसी को मालूम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि जितने भी आपको नाउन क्लास होते हैं वो सारे का से प्रारंभ होते हैं। दूसरी बात, उनका अर्थ देखिए, इसका अर्थ निर्भर करता है इस पर, 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 और इसका अर्थ निर्भर करता है इस पर, इसका अर्थ निर्भर करता है आई डू नॉट फॉलो पर, ठीक है। और इसका जो अर्थ है ना, व्हाट इज़ ट्रू, ये निर्भर करता है यू से पर, और व्हेन इज अनसर्टेन ये निर्भर करता है ही विल कम पर, वेयर इज ए मिस्ट्री, समझे ना भैया, वह कहाँ रहता है ये एक रहस्य है, ये इसका अर्थ जो है ये पूरा करता है, कि ये पूरा करता है। हमारी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो आप याद रखिएगा, मैं फिर आपको बताऊं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिसमें एक जो है प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 भाग कर दिए गए हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज सदैव ऐसे किसी कंजंक्शन से प्रारंभ होता है जिसका अर्थ का से निकलता है। किससे निकलता है, का से निकलता है। वो चाहे दैट हो, या आपका इफ़ हो, या आपका वेदर हो, या कोई क्वेश्चन वर्ड हो। बात हमारी समझ में आई। अगर आपको ऐसा लगा हो कि ये टॉपिक मुझे समझ में आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को आप लाल बटन सब्सक्राइब किए उसे आप टच करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे जिसमें अंगूठा ऊपर होगा, और अपने मित्रों को शेयर करेंगे जहाँ पर लिखा होगा SHARE, और इसके बाद अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, ठीक है, और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट ऑन यूट्यूब। पढ़ते समय एक बॉक्स नीचे दिया गया होता है, स्क्रॉल करेंगे, ऊपर चले जाएंगे, नीचे लिखा हो कमेंट, वहाँ पे आप डालेंगे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। आप एक नाउन क्लास की एक्सरसाइज उठाना, वैसे ज़्यादातर आप वाक्य दिन में बोलते हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, ये सच्चाई है कि ज़्यादातर बच्चा हमारा रूल में उलझा हुआ है। तुम्हें अपनी आवाज़ सुननी है, तुम्हें अपनी बातें सुननी है, और तुम्हें डिसाइड करना है कि इट इज़ सिंपल, इट इज़ कॉम्प्लेक्स, या इट इज़ कंपाउंड। ये आपको डिसाइड करना है। ओके, थैंक यू।